एक बार फिर बारी है बुक रिव्यूज़ की, जिसमें आपको मिलेंगी मोस्ट लाइक्ड एंड बेस्ट सेलर बुक्स की कुछ ऐसी बुक्स का रिव्यूज़ जो निश्चित आपको मोटिवेट करेगा और आपको पढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। और आज की बुक है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, यानी कि दूसरे यदि आपको क्रिटिसाइज करें, नेगेटिव कमेंट करें, उस अवहेलना को, क्रिटिसिज्म को सहने की शक्ति या करेज होना, ह्यूमिलिएशन या इंसल्ट के बाद भी खुद को बिखरने ना देना। यह शायद एक ऐसा गुण है, यदि इसे अपना लिया जाए तो शायद जीवन की 90% समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम मुश्किलों या परेशानियों से नहीं हारते हम दूसरों के रिएक्शन से या प्रतिक्रियाओं की वजह से हैं, जो हमें हताश कर देती हैं और तोड़ देती हैं। हम यह भूल जाते हैं इसी कार्य के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, वही कर सके जो हम चाहते हैं। तो जानिए इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से उन बातों को जो आपको जानना, सीखना और पढ़ना जरूरी है। इस बुक को लिखा है हिरो किशिमी और सुमितागे कोगा ने। कन्वर्सेशन के माध्यम से अपने विचारों को हम तक पहुंचाती है। टू डू व्हाट वी वांट, अवॉइडिंग अदर्स नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव क्रिटिसिज्म, क्योंकि वो हमारे जीवन का टास्क नहीं है। हमारे जीवन का टास्क हम उस पर फोकस करें, ना कि उस पर दी गई प्रतिक्रियाओं पर। कन्वर्सेशन के माध्यम से बड़ी तार्किकता के साथ आज की कोशिश की गई है कि आज के युवाओं में डिप्रेशन और एंजाइटी के पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों के क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त ना करने की आदत। टेलियोलॉजी का मतलब है द स्टडी ऑफ पर्पस, यानी कि हम किस पर्पस को लेकर इस लाइफ में आगे बढ़े हैं, अंतिम उद्देश्य को पहचानना और उसके साथ में आगे बढ़ना। हम डिसअपॉइंट तब होते हैं जब पर्सनल गोल को अचीव नहीं कर पाते। उसका डोमिनेंस या सप्रेशन हमें अनहैप्पीनेस देता है। जब हम लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की जगह अवॉइड करते हैं। वी आर नॉट द प्रिजनर ऑफ पास्ट। हम अपनी लाइफ को प्रायः और अपने उद्देश्यों को प्रायः अपने पास्ट से रिलेट करते हैं। हमारा पास्ट कुछ भी हो, पर हमारे फ्यूचर को खराब नहीं कर सकता। यदि हम खुद से एक अच्छे फ्यूचर की कल्पना करें, अपने जीने की तरीके को यानी लाइफ स्टाइल में बदलाव करें, अपनी लाइफ को बदलने का साहस करें। कॉम्पिटिशन एंड इन्फीरियरिटी, हमारे दुख या परेशानियां तब बढ़ते हैं जब हम अपनी लाइफ को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, और यह कंपैरिजन धीरे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में बदलने लगता है। जब हम आगे बढ़ने की बजाय कमी के लिए एक्सक्यूज ढूंढने बैठ जाते हैं। यह एक्सक्यूज लेते हैं जब हम कोशिश नहीं करना चाहते और या डर की वजह से या किसी दूसरों के द्वारा फेल्योर पर जजमेंट देने से। आई ऑफ रिकॉग्निशन, यानी कि झूठी पहचान, दूसरों से प्रशंसा पाने की उम्मीद, आप सही हैं या गलत हैं, इसके लिए दूसरों से अप्रूवल की उम्मीद आपको डोमिनेट करती है। और दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीना, इसका मतलब है कि आप खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जी रहे हैं। स्टॉप कंट्रोलिंग व्हाट इन योर हैंड, खुद को फ्री करें ऐसी बातों से जो आपके नियंत्रण में नहीं है या जिस पर आपका बस नहीं है। सेपरेशन ऑफ टास्क, हमको यह समझना है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या समझते हैं, हमारे बारे में उनके क्या ओपिनियन है, यह टास्क हमारा नहीं है। हम ट्रू फ्रीडम के साथ, लिबरेशन के साथ तब जीते हैं जब हम अपनी फीलिंग को फियर टू बी डिसलाइक्ड के प्लेस पर द पावर टू बी डिसलाइक्ड में ट्रांसफॉर्म कर लें, यानी दूसरों के रिएक्शन की डर के डोमिनेंस से खुद को फ्री कर लें। थिंक एंड फोकस टू व्हाट आई कैन कंट्रीब्यूट इन प्लेस ऑफ व्हाट आई विल गेट। इंटरनली पीसफुल माइंड के साथ इन बातों पर फोकस करना कि हम अपनी फैमिली या सोसाइटी या कंट्री के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, बजाय यह सोचने के कि हमें क्या मिल रहा है या आगे क्या मिलेगा। अधिक से अधिक यह सोचें कि आप अपनी कम्युनिटी के लिए सेल्फलेस कंट्रीब्यूशन किस तरह से दे सकते हैं। राइटर्स कहते हैं कि लाइफ बहुत सारे अच्छे या बुरे मोमेंट्स की सीरीज की तरह है, जिसे हमें आज ही जीना है। इट मीन्स लिविंग इट नाउ, प्रेजेंट मोमेंट्स के साथ को एंजॉय करना। इस बुक के फाइनल और अल्टीमेट मैसेज को देखें तो इस बुक से हमें जो मैसेज हमें मिलता है वह यह है कि आपकी हैप्पीनेस, आपकी खुशियाँ आपकी चॉइस पर डिपेंड करती हैं। प्रेजेंट मोमेंट को आप किस तरह जीना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को बेहतर खूबसूरत उद्देश्य देकर अपने जीवन को एक बेहतर आकार दे सकते हैं। खुद की स्थितियों को स्वीकार कर, खुद की खूबियों को स्वीकार कर, यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस, और ट्रस्ट कर, इस बात के लिए सेंसिबल होकर कि आप इस सोसाइटी को क्या बेस्ट कंट्रीब्यूशन देते हैं। इग्नोर कर कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं।